जब मेरी पहली नज़र बच्चे पे पड़ी ना तो मेरे से देखा नहीं गया वो कौन सी ऐसी जालिम औरत है जिसने ये केस करा, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। उसे भी कुदरत को जवाब देना पड़ेगा। मैं अभी भी अल्फाज नहीं है मेरे पास कि उस औरत ने ऐसा क्यों करा। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बाप है, किसी की औलाद है। उसने मासूम बच्ची ने क्या बिगाड़ा था उसका। मुझे बहुत अफसोस है, हमारे पूरे एरिए में बहुत ही अफसोस है। मासूम को फेंकने का रीज़न क्या था? अरे जिसकी औलाद नहीं उसे दे देती तो क्या दुआएं देता वो आपको। बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक की बात है। वो साल था 20 जनवरी 2021। सेंट्रल दिल्ली के इसी श्रद्धानंद मार्ग जीबी रोड के पीछे नियारियान के पास में चंद घंटे पहले पैदा हुआ एक मासूम बच्चा कोई फेंक कर चला गया था। और ये साल 2023 तारीख 20 फरवरी यानी पूरे 2 साल 1 महीने बाद कमला मार्केट थाने का इलाका, वहीं जीबी रोड के पीछे शाहगंज के गली नालबंदान में एक छोटा सा बच्चा कुछ घंटे पहले पैदा हुआ, गली में फेंक दिया गया। वो बच्चा किसने फेंका, बच्चा पैदा किसका हुआ, कौन उसका वारिस, कुछ नहीं पता। ज़रा पूछ कर देखिए और सोच कर देखिए, ख़ासतौर से उन हस्बैंड वाइफ से जिनकी शादी हुए एक ज़माना गुजर गया और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं होती। और ये न जाने किस तरह के पत्थर दिल, संग दिल वो लोग जो बच्चा पैदा करते हैं, ख़ासतौर से वो माँ जो 9 महीने तक उसको कोख में रखती है और गर्भ उसका होने के बाद यानी कंसीव होने के बाद में उसको पैदा होने के बाद इसी तरह कहीं कूड़े के ढेर पर, कहीं किसी गली में, कहीं किसी नुक्कड़ चौक चौराहों पर मौका देखते ही फेंक देती है। कैसी वो माँ होगी कि जिसने इसको अपने पेट में रखा, इंतज़ार किया होगा 9 महीने का और उसके बाद पैदा होने के उसको फेंक दिया। बहरहाल ये सनसनीखेज़ मामला इसी शाहगंज इलाके का है, थाना कमला मार्केट लगता है। और एक बार फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल 1 महीना गुजर गया, पहले भी इसी तरह से नौमौलूद बच्चा पैदा हुआ उसको फेंक करके कोई माँ चली गई या कौन गया नहीं मालूम था। वो आज तक रहस्य बना हुआ है। इसी तरह से एक बच्चा आज फिर से फेंक करके कोई चला गया, नहीं पता कि वो बच्चा जन्मा किससे था, कौन उसकी माँ है, कौन उसका बाप है। बहरहाल पुलिस को सूचित किया गया और उसके बाद फिर थाना कमला मार्केट पुलिस यहाँ पर पहुँची, पीसीआर का स्टाफ यहाँ पर पहुँचा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया, आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको देखा गया, लेकिन कहीं कोई क्ल्यू, कहीं कोई सबूत हाथ में पुलिस के नहीं लग सका कि कौन उस बच्चे को जो महज कुछ देर पहले का पैदा हुआ था उसको कौन फेंक करके गया है या कौन फेंक करके गई है। मैं आपको दिखा दूं, बेहद भीड़ भाड़ वाला, बेहद व्यस्ततम इलाकों में से एक ये जीबी रोड के पीछे शाहगंज का इलाका है जहां हर वक्त इसी तरह से भीड़ रहती है। और ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इलाका कभी सोता नहीं है। पुरानी दिल्ली के ये उन चंद बाज़ारों में से है कि जहां पर 24 घंटे लोग चहल पहल करते रहते हैं, चहलकदमी लोगों की होती है, दुकानें खुली होती हैं, ख़रीद फ़रोख्त होती रहती है, चाहे वो रात के 3 बज रहे हों, सुबह के 6 बज रहे हों या दोपहर के 12 बज रहे हों या शाम के 5 बज रहे हों। कंटिन्यू ये इलाके जगते रहते हैं। जब कुछ लोग जो जागे होते हैं वो जाकर सोते हैं तो दूसरे जो सोए हुए होते हैं वो उठ जाते हैं। सवाल यही पैदा होता है कि ऐसे में उस बच्चे को, उस पैदा हुए छोटे से नवजात को कौन गली में फेंक कर गया। आइए मैं आपको दिखाऊं इस गली में अंदर जो बेहद ही तंग गली है, संकरे रास्ते हैं और यहाँ पर इस बच्चे को कोई डाल करके गया। तस्वीर वो बहुत विचलित करने वाली है, मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और इसी गली के अंदर एक और रास्ता टर्न लेफ़्ट गली हो रही है जहाँ पर आप देखें तो बेहद संकरीय रास्ता है, आबादी पूरी है, ऊपर नीचे सब तरफ मकान है, लोगों की रिहाइश है। और एग्जैक्ट ये वो जगह है जिस जगह उस छोटे से बच्चे को चंद घंटे पैदा हुए बच्चे को यहाँ पर फेंका गया था। अब सवाल यही है कि आखिर उसको यहाँ फेंका किसने और कौन इतना, फिर वही कहूँगा कि संगदिल था कि जिसको इस बात का एहसास ही नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। क्या है ये सब मामला, जीबी रोड के पीछे सब चल क्या रहा है? ऐसा नहीं है फरहान भाई, देखिए सुबह मॉर्निंग के अंदर जब स्वीपर आती है, वो लेडी जो है उन्होंने स्वीप यहाँ पे सफाई की, सफाई करने के बाद वो यहाँ से चली गई। तकरीबन 8:35 से 40 मिनट के बीच में एक कॉल आती है, मेरे पास एक कॉल आती है कि इस तरह से शाहिद भाई यहाँ पे
ये हादसा हुआ हुआ है, एक बच्चा है, नवजात बच्चा जो यहाँ मिला है। मैं तभी वहाँ उठता हूँ, मैंने यहाँ आने से पहले मैं पुलिस कॉल करता हूँ, यहाँ मैं बाद में आता हूँ। पुलिस कॉल मैंने पहले की कि इस तरह से आया। जब मैं यहाँ आया तो इजी एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ मैंने देखा कि एक वो बच्चा, वो क्लिप आप दिखाएंगे, वो बच्चा इस तरह से पड़ा हुआ था, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ बच्चा देख के बड़ा हुआ। यहाँ पे भीड़ काफ़ी थी, यहाँ पे हमारे आसिम भाई मौजूद थे, नासिर भाई मौजूद थे, सब लोग यहाँ मौजूद थे कि इस तरह से क्या हुआ। हमने पुलिस को कॉल की, फिर हमने उसका पता लगाया। अच्छा, पुलिस को कॉल आपने ही करी थी? पुलिस को कॉल मैंने की थी। बच्चा यहीं पड़ा हुआ था? अच्छा, मेरे सामने ही पुलिस के PCR मेरे सामने आई, थाने का स्टाफ मेरे सामने आया, फॉरेंसिक सारे जो रिपोर्ट्स थे वो भी मेरे सामने आए, क्राइम टीम वगैरह भी मेरे सामने आई थी। सारा उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, सारा लेके गए फिर उसको उठाकर। फिर थाने वालों ने यहाँ पे आगे सारा इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ हमारे यहाँ एक ये कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ कैमरे हमारे दिल्ली सरकार के भी लगे हुए हैं, जो कि मैं कहूँगा वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का आतंक भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, और वो तोड़ के चले जाते हैं। जी, उसके अंदर दिख पाया? नहीं, प्राइवेट कैमरे के अंदर भी वही है। कोई औरत उसको डाल के जा रहा है बच्चे को, कोई दिख पाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि प्राइवेट कैमरे भी यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ ये लगे हुए हैं, एक सामने लगा हुआ है, उसमें भी नहीं है। उसके अंदर भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे बंदरों का आतंक इतना ज्यादा हो रहा है कि सारे कैमरे वो रेगुलर तोड़ देते हैं। फिर हमारी थोड़ी सी क्या नाअहलियत कहिए कि हम उसको सही नहीं करा पाते। ये तो हमारी भी समझ से बाहर है कि एक तो जैसे आपने अभी बताया था कि लोगों के यहाँ बच्चे नहीं हैं, जिनके 20-20 साल शादियों को हो गया, और एक वो पहलू, दूसरा पहलू देखिए कि एक औरत अपने 9 महीने अपने बच्चा पेट में रखती है और उसके बावजूद कितना मोमेंट के ऊपर वो बच्चे को फेंक के चली जाती है। क्या दिल होगा उस औरत का, या उसके फैमिली का क्या दिल होगा, किस तरह से वो फेंक के चली गई, क्या हालतें हैं। फरहान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग में रोज़ाना उठता हूँ और जो मेरा रोज़ाना का शेड्यूल है, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ करके आता हूँ। मैंने सुबह उठा तो मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ करके आया। जब मैं गाड़ी खड़ी करी तो मुझे एक साहब ने बताया कि गली में इस तरह का हादसा हो गया है। और जब मैंने आन करके बच्चे पे मेरी नज़र पड़ी तो मुझे यकीन मानो मेरे से उसको देखा नहीं गया। बच्चे पे जब मेरी पहली नज़र बच्चे पे पड़ी ना तो मेरे से देखा नहीं गया। और मैं आपको बताऊं, मैं 9 साढ़े 9 बजे ब्रेकफास्ट करता हूं, तो यकीन मानो मुझे 1 बजे तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैं आपके चैनल से ये कहना चाह रहा हूं, वो कौन सी ऐसी जालिम औरत है जिसने ये केस करा, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। उसे भी कुदरत को जवाब देना पड़ेगा। मैं अभी भी अल्फाज नहीं है मेरे पास कि उस औरत ने ऐसा क्यों करा। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बाप है, किसी की औलाद है। उसने मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था उसका। मुझे बहुत अफसोस है, हमारे पूरे एरिए में बहुत ही अफसोस है। हालांकि वो औलाद आपकी नहीं थी, लेकिन आपकी आंखों से आंसू जिस तरह मैं देख रहा हूँ, ये दर्द। जी, मासूम को फेंकने का रीज़न क्या था? अरे जिसकी औलाद नहीं उसे दे देती तो क्या दुआएं देता वो आपको। बहुत अफसोस की बात है ये, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक की बात है। हमसे जितना हो चुका, शाहिद भाई हुए, ये सब हम गली के जितने भी मेम्बरान थे, हमने पुलिस को भी कॉल करी, फिर पुलिस को कोऑपरेट करा, और हम आगे भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके चैनल से कहता हूं कि सीनियर अफसरान से कि इसके जो है बिल्कुल जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको जल्द से जल्द पकड़ करके उसको इन्वेस्टिगेशन करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक इंसानियत सोच काम है। अब जिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि ये बच्चा, जिनके भी औलाद होंगी, जो भी लोग होंगे, उनको पता होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि जिसके हमल ठहरा हुआ हो, कोई अनजान जगह हो, ये कोई सडनली तो कोई पैदाइश आती नहीं है किसी भी बच्चे की, कोई सडनली कोई बच्चा पैदा होता हो। आसपास के एरिए में भी, और जहाँ इस तरह के मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ इनकी केयर की जाती है, लोगों को पता होता है कि यहाँ इस तरह से है और बच्चा हुआ है, ज़िंदगी और मौत, बच्चे की मौत नहीं है, वो आया है, नौज़ायद की मौत नहीं है। एक उस औरत की भी सेहत का ख्याल है जिस औरत में ये इसको हमल को अपने अंदर रखा, जिसको रखा उसकी सेहत, अपनी भी सेहत और उसकी भी, और जिससे ताल्लुक़ रहा होगा, जो भी शख्स इसमें शामिल होंगे। हमारे यहाँ मामूल इतना तेज़ है, मतलब लोग सोते नहीं हैं क्योंकि हमारे कंजेशन है। एक इंटायर कूचा पंडित, नियारियान, शाहगंज और ये अजमेरी गेट से लेकर तकरीबन 50,000 की तो ये आबादी रजिस्टर्ड है, और 40 से 50,000 लोग अनएम्प्लॉइंग हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। और इस असना में ऐसी कोई वारदात हो जाए जहां बिल्कुल ही लोग रहते हों और विजिलेंट रहते हों,
कोई भी वारदात होती है यहाँ पकड़ा जाता है आदमी, लेकिन ये ऐसी हरकत है कि लोग पता ही नहीं लग पा रहा है कि हो क्या रहा है। आपने बताया कि 20 फरवरी को पिछले लास्ट ईयर में ही हुआ, 20 जनवरी, और ये सिमिलर वाक़या अब फिर हो गया। तो ये तो समझ ही नहीं पा रहे कि लोग हो क्या रहा है। और मैं तो इस माशरे के हिसाब से ये लोगों को समझना चाहिए कि हमारे आसपास अगर ये कोई बात है, और मुझे लगता नहीं ये इलाकाई बात है, इलाकाई भी होती है तो लोग पता लग जाता है। पुलिस इसकी भी जांच करे, जितने भी ब्रोथेल हैं, कोठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ से किसी महिला ने यहाँ फेंकवा दिया या फेंक दिया। उस तरह के तो देखो हमारी नज़र में कोई रहता नहीं, क्योंकि वो औरतें भी अगर यहाँ आती हैं तो बड़ा महदूद दायरे में आती हैं। अगर वो रखेंगी तो उनके पीछे बहुत सारे बड़ा सुनसान जगह है। हमारे एरिया में तो जो इस तरह की औरतें घुसती भी हैं तो लोग बड़ा मायूब समझते हैं, उनको देखना भी और उन्हें समझना भी। वो बड़ा मायूब लगता है कि वो औरत घुस ही नहीं सकती है, और इस जगह पर औरत का आना, उस वक्त में आना कि ये 9 बज रहे हो, 8:30 बज रहे हो, नामुमकिन है भाई। बड़ा दर्दनाक है, बड़ा एक इंसानियत सोच काम है कि ऐसा हो कैसे रहा है। अलमिया है, बिल्कुल बिल्कुल अलमिया है। इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? औलाद का होना एक दुनिया के लिए, भाई दुनिया कायम ही औलाद के लिए है भाई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब ये चल रहा है सिलसिला, तो कहाँ इसको हम जस्टिफाई करें? इनके दिलों से पूछिए कि जो इस बात को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये एक अलमिया है, इसके लिए बाकायदा समाज को भी सोचना पड़ेगा। फरहान भाई, जब मेरे पास जब गली के लड़कों का कॉल गया, घर पे मैं सो रहा था उस टाइम 9:30 बजे के आसपास, कि आसिम भाई गली में कोई लड़का मरा पड़ा हुआ है, बच्चा मरा पड़ा हुआ है। मैं सोचने लगा कोई स्माइकिया वगैरह होगा, मतलब कोई नॉर्मल डेथ हो गई होगी, ऐसा कोई होगा। जब आपको लगा कोई बड़ा मतलब की डेथ हो गई? देखा ही नहीं मैंने आन के, जब आन के मैंने देखा कि इस तरह इस कंडीशन में एक छोटा सा बच्चा उसको यूं ही पड़ा हुआ है, आन के देखा तो मुझसे पहले पता लगा कि शाहिद भाई को लोगों ने कॉल कर रखी है, शाहिद भाई ने पुलिस को भी कॉल कर रखा है। उसके बावजूद फिर भी लोगों ने उस बच्चे की सेफ्टी के लिए 2 जने उधर खड़े रहे, 2 जने इधर, उसके ताकि बिल्ली है कुत्ता कोई इसको एकदम जानवर नुकसान न पहुँचाए। तो फिर उसके लिए हमने सेफ्टी के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके उसको ढका, जब तक पुलिस नहीं आती उसको एक ढक के उसकी सेफ्टी करी। जब पुलिस आई, इसको क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम आई, उसको जब लेके गई, जब हम लोग यहाँ से हटे। अभी तक क्या पुलिस ने कहा है इस बारे में, कुछ पता है? पुलिस कल आई थी, जितनी भी पुलिस को एक हमने रिकॉर्डिंग गली से दी, जितनी भी उनको चाहिए थी वो यहाँ से रिकॉर्डिंग ले गए, सीसीटीवी की फुटेज ले गए। उन्होंने ये किया जल्द से जल्द हम आपको इस पर कार्रवाई करके दिखाएंगे। लेकिन कहीं भी वो नहीं आ पाया जो अपराधी था या जो जिसने अपराध किया, जिसने बच्चे को फेंका। ये बहुत ही एक गैर इंसानी बात है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। आपको कब पता लगा था कि ऐसे ऐसे हुआ? मैं तो थी नहीं, मैं तो वहाँ गई थी अपने सम्मेलन में, तो ना से फ़ोन गया तो गुरुजी आप कहाँ हैं? तो मैंने बोला मैं वहाँ गई हुई हूँ बाहर दिल्ली से। तो फिर मैं कल आई थी, तो वो आए थे पुलिस वाले, वो देख के चले गए। तो कैमरे में कुछ आया आपके सीसीटीवी? तो उन्होंने बैठने ही नहीं दिया था, वो अपना भी देख रहे थे। अच्छा, हाँ जी। कोई चीज़ नहीं दिखाई दी? नहीं, मुझे इस चीज़ का मालूम है। आप एक किन्नर हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर से एक ऐसी महिला कि जिसने बच्चे को जन्मा हो, क्या कहना चाहेंगे? गलत है, वो माँ होके उसने एक बच्चा फेंक रही है, तो कितना गलत है। दुख की बात है बहुत ज़्यादा। आप क्या? और मैं तो इसी बच्चों की कमाई खाती हूँ। मुझे तो सारी जनता की कितनी खुशी है, मैं सारी जनता के घर जाती हूँ, और जिस बच्चों की मैं कमाई खाती हूँ मुझे तो सारी जनता से भी ज़्यादा दुख है। यानी जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तब आप बधाई वगैरह लेने? शादी में जाती हूँ, बच्चा पैदा हो जाए तो जाती हूँ। तो ये तो मेरा ज़रिया है, और मैं तो सारे जनता को सारे घरों में जाके दुआएं देती हूँ, जिसकी औलाद ना हो उसे औलाद हो जाए। तो मुझे कितनी बड़ी दुख होगा, रोड पे फेंक दिया, कितनी दुखी की घटना की बात है। ये वाकई बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, और मैं कहूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हालांकि इनका बच्चा वो नहीं था, लेकिन आप सोचिए कि इनके दिल में जो दर्द है वो आंसुओं से बयान कर रहे हैं कि मुझे अपने औलाद की जैसा वो लगा कि एक बच्चा कुछ देर पहले ही पैदा हुआ और उसको कोई यहाँ पर फेंक करके चला गया। बच्चे की जो प्लासेंटा कॉर्ड होती है, आहर नाड़, वो भी नहीं कटी हुई थी। माँ से जिस वक्त बच्चा पेट में होता है, माँ कंसीव करती है, और उस वक्त से लेकर के उस वक्त की जब तक वो दुनिया में नहीं आ जाता, पैदा नहीं हो जाता, तब तक वो उस माँ से उस नाड़ के सहारे ही, प्लासेंटा कॉर्ड के सहारे ही जुड़ा रहता है। दुनिया में आने के बाद में, पैदा होने के बाद में उस बच्चे की फिर प्लासेंटा कॉर्ड काटी जाती है। तो यानी जिस माँ ने उसको पैदा किया होगा उसने अलग तो किया होगा उस कॉर्ड को काट कर, उसकी नाफ काटी तो होगी, वो बच्चा ऐसे ही पड़ा था। बहरहाल लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये बार बार जो हो रहा है, एक मर्तबा हुआ
तो बर्दाश्त हुई, अब दूसरी मर्तबा हुआ तो बर्दाश्त नहीं हो रही। निश्चित तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कानून को सख्ती से देखना होगा और ये चेक करना होगा कि आसपास कहाँ किसका कोई बच्चा हुआ था जिसने लाकर के उसको इस जगह पर, इस गुंजान आबादी वाले इलाके में, इस गली में लाकर फेंक दिया जहाँ इतने लोग रहते हैं, जहाँ इतनी पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है। वहाँ जुर्रत जानिए उसकी कि जिसने लाकर के उस महिला ने या पुरुष ने उस मासूम बच्चे को यहाँ फेंका और यहाँ से चला गया। बहरहाल पुलिस यहाँ से बच्चे को अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए ले गई। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम आज होना था लेकिन नहीं हो पाया। थाना कमला मार्केट में ये मामला दर्ज किया जाना है और सीनियर अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। लेकिन अब तक एक पहेली, एक पज़ल ये बनी हुई है कि आखिर वो बच्चा था तो था किसका, उसको पैदा किया तो किसने पैदा किया, कौन उसकी माँ है, कौन उसका बाप है। ये हर शख्स जानना चाहता है, ये हम भी जानना चाहते हैं, यहाँ की तमाम आवाम, यहाँ की महिलाएं, बुज़ुर्ग, बच्चे सब जानना चाहते हैं। पता लगना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे जन्म देने वाली माँ को जिसने अपने उस लाडले को, उस जिगर के टुकड़े को यहाँ लाकर फेंक दिया। आप लोग जीबी रोड के पीछे शाहगंज इलाके से हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि काश ये खबर आखिरी खबर हो। अब कोई और बच्चा किसी कूड़े के ढेर पर, किसी नाली के किनारे पर, कहीं खत्ते पर, किसी गली, मोहल्ले, चौक या नुक्कड़ पर मुझे कवर करने को ना मिले या किसी और को भी ना दिखे। थैंक यू फॉर नाउ।